गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए सभी लोग श्री भरतलाल जी की प्रशंसा कर रहे हैं, यह कहते हुए कि हे तात भरत, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि आप भगवान श्री राम जी के प्राण के समान प्रिय हैं। जो नीच अपनी जड़ता के कारण माता कैकेयी की कुटिलता में आपके प्रति संदेह करते हैं व करेंगे, वह मूर्ख एक दो नहीं करोड़ों पुरखा के सहित, करोड़ों पूर्वजों के सहित सैकड़ों कल्प तक नरक में निकेत माने घर बना करके निवास करेंगे व करते हैं। इसके बाद लोगों ने कहा कि हे भरत, आप तो मणि हो। जिस प्रकार से सर्प का दोष मणि में व्याप्त नहीं होता है, बल्कि मणि सर्प के दोष को हरण करता है। अहि अघयव गुण नहीं मणि गहई, हरई गरल दुख दारिद दहई। अवश्य चलिए बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल कीन्ह। शोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम अवलंबन देन। हे भरत, अवश्य चलिए बन जहाँ राम। आपने भल मंत्र किन्ह माने बहुत अच्छी सलाह विचार की है, अच्छी मंत्रणा की है। शोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम अवलंबन दीन्ह। शोक रूपी सागर में डूबते हुए को, शोक रूपी सागर में डूबते हुए हम सभी को आपने अवलंब दिया है, सहारा दिया है। अवश्य चलिए बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल कीन्ह। अब सब के सब श्री भरतलाल जी पर प्रसन्न हो गए हैं, अनुकूल हो गए हैं। यही लोग पहले श्री भरतलाल जी को राजा बनाना चाह रहे थे, अब सब लोग श्री राम जी के पास चलने की बात कर रहे हैं। तब लोगों ने श्री भरत के मनोभाव को नहीं समझ पाए थे, और अब श्री भरतलाल जी के हृदय के जो भाव है उसको भली भांति समझ चुके हैं। और फिर जब श्री राम जी से मिलाने की बात कर दिए श्री भरतलाल जी, तो श्री भरतलाल जी महाराज सभी को बड़े प्यारे हो गए। इसलिए सब एक साथ कहने लगे एक स्वर से कि अवश्य चलिए, जहां वन में श्री राम जी हैं वहां के लिए।
तथा श्री भरतलाल जी ने जो आदेश और आशीर्वाद का मांग किए थे, दोनों लोगों ने दिए। आदेश के संदर्भ में कहा कि चलिए हम सब चल रहे हैं, और आशीर्वाद के संदर्भ में लोगों ने कहा कि हे श्री भरतलाल जी, डूबते हुए प्राणी को बचाने वाला, जो बचाने वाला होता है उसको कहना नहीं पड़ता है कि भैया आप आशीर्वाद दीजिए। बचने वाले के रोम रोम से आशीर्वाद स्वतः बचाने वाले को प्राप्त होता है। बिना मांगे ही आशीर्वाद मिलता है। माता श्री कौशल्या जी ने महाराजा श्री चक्रवर्ती जी से कहा था, नाथ समुझे मन करिए विचारो, राम वियोग पयोधिया पारो, करन धार तुम अवध जहाजो, चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजो, धीरज धरिए पाई पारो, नाही बूढ़ही सब परिवारो, धीरज धरिए पाई पारू, नाही बूढ़ही सब परिवारो। लेकिन महाराजा श्री चक्रवर्ती जी धैर्य धारण नहीं कर पाए, और उस जहाज को छोड़ करके श्री राम विरह रूपी सागर में अपने आप को समर्पित कर दिया, अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर गए। अब वह जहाज बिना केवट के हो गया, बिना कर्णधार के हो गया। सागर में जब जहाज बिना कर्णधार के हो जाए तो जहाज की कोई भरोसा नहीं, कभी भी डूब सकता है। लेकिन यदि उस जहाज को फिर से कर्णधार मिल जाए तो वह जहाज गंतव्य दिशा की ओर अग्रसर हो जाता है। तो श्री अवधेश जी महाराज जहाज को तो छोड़ दिए, परंतु श्री भरतलाल जी उस जहाज को पुनः संभाल लिए, संचालन करना शुरू कर दिए। और इसीलिए सभी अयोध्या वासियों ने इस बात को लेकर के कहा कि शोक सिंधु बूढ़त सब ही तुम अवलंबन दिन है, भा सब के मन मोदन थोरा, भा सब के मन मोदन थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा, भा सब के मन मोदन थोरा। सबके मन थोड़ा मोद न भा, अर्थात बहुत मोद प्राप्त हुआ। मोद माने आनंद। भा सबके मन मोद न थोड़ा, सबके मन में थोड़ा मोद नहीं हुआ, अर्थात बहुत आनंद प्राप्त हुआ।
जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। जनु माने मानो, चातक मोरा घन धुनि सुनि आनंदित हुआ हो। चातक पक्षी, मयूर पक्षी, घन माने मेघ की, ध्वनि माने आवाज सुन करके बहुत आनंदित हुआ हो। जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। ग्रीष्म के ताप से संतप्त चातक और मयूर मेघ की आवाज सुनते ही आह्लादित हो उठता है। वैसे ही श्री राम जी से मिलने की बात सुन करके संपूर्ण प्रजाजन बड़े आनंदित हो गए हैं। यहां श्री भरतलाल जी मेघ के स्थान में हैं। श्री भरतलाल जी मेघ के स्थान में हैं और प्रातः काल चलिहौं प्रभु पाही। यह जो श्री भरतलाल जी का वचन है, यही घन धुनि है, मेघ की आवाज है। श्री भरत मेघ के स्थान में है और श्री भरतलाल जी ने जो यह कहा कि प्रातः काल चलिहौं प्रभु पाही, यही मेघ की आवाज है। और भगवान श्री राम के दर्शन यही जल है। श्री राम दर्शन जल की प्राप्ति की आशा हो गई। श्री राम दर्शन जल की प्राप्ति की आशा हो गई। इसीलिए प्रजाजन चातक मयूर के भांति बड़े ही आनंदित हो उठे। भगवान श्री राम के दर्शन की आशा बन गई। अब चातक और मयूर ये दोनों मेघ का अनन्य है। चातक के संदर्भ में दोहावली 277 से 312 तक आप पढ़िए। गोस्वामी जी ने चातक की अनन्यता को दर्शाते हुए बहुत सुंदर सुंदर बातें कही है। एक भरोसो एक बला एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसी दास। चातक तुलसीदास। और मयूर की बात रही तो लक्ष्मण देखहु मोर गण, नाचत बारिद पेखी, गृह वीरति रत हरस जस, विष्णु भगत कह देखी। लक्ष्मण देखहु मोर गण, नाचत बारिद पेखी, गृह वीरति रत हरस जस, विष्णु भगत कह देखी। तो जैसे चातक और मयूर मेघ से आह्लादित हो उठते हैं, वैसे ही श्री राम मिलन की आशा से श्री भरत रूपी मेघ की आवाज सुन करके सब आनंदित हो उठे हैं। चलत प्रात लखी निरनौनी के, भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। चलत प्रात लखी निरनौनी के, भरत प्राण प्रिय
भे सब ही के। चलत प्रात लखि निर्नव नीके, भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। प्रातः काल चलेंगे, यह नीके निर्नव लखी। चलत प्रात माने प्रातः काल चलेंगे, यह नीके माने अच्छी तरह से, निर्णव, लखी माने देख करके, निर्णय देख करके, भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। श्री भरतलाल जी महाराज सभी के प्राण प्रिय हो गए, सभी को प्राण प्रिय हो गए। चलत प्रातः काल ही चलना है, और ये पक्का निश्चय है, सुदृढ़ निश्चय है। ये कही आंख यही, मन माही प्रातः काल चली हूं प्रभु पाही। श्री भरतलाल जी सभी के लिए प्राण प्रिय हो गए। तो जब श्री भरतलाल जी ननिहाल से आए तो पुरजन मिला ही न कहा कछु, गवही जोहार ही जाए। और सभा में भी जब सब उपस्थित हुए तो कुछ खास लोगों को छोड़ करके बाकी कोई कुछ बोल नहीं रहे थे। और अब सभी को श्री भरत प्राण प्रिय लगने लगे हैं, क्योंकि श्री राम से मिलाने की बात हुई है। एक बात और, हम चाहे जितना प्रयास करें, परिश्रम करें, हम सभी को प्रिय नहीं हो सकते। हम चाहे जितना प्रयास करें, परिश्रम करें, सभी को प्रिय नहीं हो सकते। लेकिन हम श्री राम जी के प्रिय बन जाएं, हम श्री राम जी को भजन करने लगे, श्री राम जी हमें प्यारे लगने लगे, तो स्वाभाविक है कि हम सबको प्रिय लगने लगेंगे। विनय पत्रिका 151 पद में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, विनय पत्रिका 151 पद में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, राम सुहातो तो ही जो, राम सुहातो तो ही जो, तू सब ही सुहातो। राम सुहातो तो ही जो, तू सब ही सुहातो। फिर तो काल कर्म गुण स्वभाव को न को हातो, काल कर्म गुण स्वभाव को न को हातो। चलत प्रात लखी निर्नव नीके, भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। मुनि ही बंदी भरत ही सिर नाई, चले सकल घर विदा कराई। मुनि ही बंदी भरत ही सिर नाई, मुनि ही बंदी भरत ही सिर नाई, चले सकल घर विदा कराई। मुनि ही बंदी माने मुनि श्री गुरु वशिष्ठ जी को वंदन प्रणाम करके और श्री भरतलाल जी महाराज को सिर नवा करके, उन्हें प्रणाम करके, सकल माने सभी विदा कराई घर चले। विदा करा करके, विदा मांग करके सब लोग अपने अपने घर की ओर चले। मुनि ही बंदी भरत ही सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। मुनि श्री गुरु वशिष्ठ जी को वंदन प्रणाम करने का अभिप्राय यह है कि हे गुरुदेव, आप जिस वंश के कुल गुरु हैं, उस वंश में आपका शिष्य श्री भरत ऐसा क्यों नहीं होगा। अर्थात
आपकी महानता है। जैसे आप श्रेष्ठ हैं, महान हैं, वैसे आपके शिष्य महान हैं। मुनि ही बंदे भरत ही सिर नाये, चले सकल घर विदा कराई। विदा मांग करके सबको सब के सब चल दिए। इस प्रसंग का उपक्रम है सुदिन सोधि मुनिवर तब आए, सुदिन सोधि मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बोलाए। सुदिन सोधि मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। सबको बुलाए गए थे, सब उपस्थित हुए थे। अब सब के सब विदा मांग करके अपने अपने घर गए। विदा मांग करके जाना यह शिष्टाचार है। कहीं भी जाने के बाद वहाँ से विदा लेकर के चलना यह एक शिष्टाचार है और इसका निर्वाह होना चाहिए। जैसे मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, सकल रसिन सन विदा कराई, विदा मांग करके चले। धन्य भरत जी वन जग माही, शील स्नेह सराहत जाही। धन्य भरत जी वन जग माही, शील स्नेह सराहत जाही। शील स्नेह सराहत जाही, जगमाही भरत जीवन धन्य। शील और स्नेह की प्रशंसा करते हुए जा रहे हैं। जगत में श्री भरत का जीवन धन्य हो गया। धन्य भरत जीवन जग माही, शील स्नेह सराहत जाही। गुरुजनों के प्रति श्री भरत का शील और श्री राम जी में उनका स्नेह लोगों ने देखा है। इसलिए श्री भरतलाल जी के शील स्नेह की प्रशंसा सब कोई कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि जगत में श्री भरत का जीवन धन्य हो गया है। कहीं परस पर भाबड़ का जो, सकल चले कर साजहि साजो। कहीं परस पर भाबड़ का जो, सकल चले कर साजहि साजो। कहीं परस्पर, परस्पर आपस में कह रहे हैं क्या? बड़का जो भा, बहुत बड़ा काम हो गया। सकल चले कर साजहि साजो। सभी चलने का साज सजा रहे हैं। सब कोई चलने की तैयारी करने लगे, सब कोई सजा रहे हैं। काई परस पर भाबड़ काजू। अब आप देखिए, श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज सुदिन सोधि मुनिवर तब आए। ये शुभ दिन का परिणाम सामने दिखाई दे रहा है
कि सबके मन का हो गया, सबके मन का हुआ है, सब कोई प्रसन्न है। कहीं परस्पर भाव बड़ काजू, और सकल चलई कर साज ही साजू। सब कोई चलने की तैयारी कर रहे हैं, सकल चलई कर साज ही साजू। सब कोई चलने का साज कर रहे हैं, बंदोबस्त कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। भा बड़ काजू। श्री राम जी से मिलन की बात पक्की हो जाए, समझ लो बहुत बड़ा काम हो गया। श्री राम से मिलाएंगे। अब जब सब तैयारी करने लगे हैं तो कुछ लोग इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि कहीं ऐसा न हो कि हमें घर की रखवाली करने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। जेहि राखहीं रहू घर रखवारी, जेहि राखहीं रहू घर रखवारी। सो जानई जनो गर्दन मारी, जेहि राखहीं रहु घर रखवारी। सो जानई जनो गर्दन मारी। जेहि राखहीं रहु घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दन मारिए। जेहि राखहीं घर रखवारी रहू, जिसको घर की रखवाली करने के लिए रख रहे हैं, जिनको ये कह रहे हैं कि तुम घर की रखवाली के लिए रहो। भाई जब सब चले जाएंगे तो घर का क्या होगा? तो सो जानई जनु गर्दन मारी। सो माने वे इस प्रकार से समझने लगते हैं, जानने लगते हैं कि मानो मेरी गर्दन काट दी गई है। सो जानई जनु गर्दन मारी, वे ऐसा समझते कि मानो हमारी गर्दन काट दी गई है, गर्दन पर प्रहार कर दिया गया, शरीर से गर्दन को अलग कर दिया गया, अर्थात हम मर गए। भगवान श्री राम के दर्शन से वंचित रह गए तो समझ लो कि हम मर गए, हमारी गला काट दी गई। किसी ने कहा सुनो भैया, को कह रहन कहिए नहीं काहू, को कह रहन कहिए नहीं काहू। को न चाहे जग जीवन लाहू, को न चाहे जग जीवन लाहू। को कह रहन कहिए नहीं काहू, को कह रहन कहिए नहीं काहू। किसी ने कहा सुनो भैया, किसी को रहने को मत कहो। को कह काहू रहन न कहिए। किसी ने कहा किसी को घर रखवाली करने के लिए मत रोको, यहाँ रहने की बात किसी से मत करो। क्यों? इसलिए कि को न चाहे जग जीवन लाहू। जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता है? को न चाहे जग जीवन लाहू, को
कह रहन कहिए नहीं काहू, को न चाहे जग जीवन लाहू। जगत में जीने का लाभ कौन नहीं लेना चाहता, अर्थात हर कोई अपने जीवन का लाभ लेना चाहता है। भगवान श्री राम का दर्शन प्राप्त कर लेना, यही जीवन का लाभ प्राप्त करना है। देखन हेतु राम वैदेही, देखन हेतु राम वैदेही, कहु लालसा होहि न केही। देखन हेतु राम वैदेही, कहु लालसा होहि न केही। को कह रहन कहिए नहीं काहू, को न चाहि जग जीवन लाहू। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृदय मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करय न सहस सहाय। करय न सहस सहाय। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृदय मातु पितु भाई। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृदय मातु पितु भाई। सो संपत्ति, सो सदन, सो सुख, सो सुहृद माने मित्र, सो माता, सो पिता, सो भाई। जरो माने जल जाए, नष्ट हो जाए। कौन? जो श्री राम पद सन्मुख होत, भगवान श्री राम के सन्मुख होने में सहस माने हजारों प्रकार से सहायता न करते हो। करय न सहस सहाय। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृदय मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करय न सहस सहाय। ध्यान दीजिएगा, ये सभी हैं भगवान के शरण होने में सहायता करने के लिए। और यदि भगवान से यही लोग विमुख करावें तो फिर इनको नष्ट हो जाने देना चाहिए, इनसे मतलब नहीं रखना चाहिए, इन्हें परित्याग कर देना चाहिए। जरऊ सो संपत्ति, वह संपत्ति किस काम की? वह सदन माने घर, वह सुख, वह मित्र, वह माता पिता, वह भाई किस काम की है? जो भगवान श्री राम के सन्मुख होने में हजारों प्रकार से सहायता न करते हो। कवितावली उत्तरकांड 41 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, गजबाजी घटा भरे भूली भटा। ये जितने हैं सब कुछ प्राप्त हो जाए, लेकिन गोस्वामी जी ने उस पद में कहा, जरि जाऊ सु जीवन जान की नाथ, जियई जग में तुम्हरो बिनु है। जरि जाऊ सु जीवन जान की नाथ, जियई जग में तुम्हरो बिनु होए। आपके बिना होकर के जगत में यदि जीना पड़े तो वह जीवन भी जल जाए। विनय पत्रिका 174 पद में हम आप पढ़ते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, सो छाड़िय कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी,
बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितनि भई मुद मंगलकारी। ना तो नेह राम को मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लो। अंजन कहाँ आँखि जई फूटई बहुतक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होई सनेह राम पद ये तो मतो हमारो। तो जाके प्रियन राम वैदेही तजिय ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेह। कहने का भाव यह है कि भगवान की प्राप्ति में सहयोग करे तो सबके साथ चलना चाहिए, और यदि सहयोग न करे विमुख करामे तो सबको परित्याग करके अकेले चलना चाहिए। क्योंकि सर्वम त्यक्त्वा हरि भजेत, सर्वम त्यक्त्वा हरि भजेत, यह सुदृढ़ निश्चय होना चाहिए। जो भगवान की प्राप्ति में सहायक बनते हो वे महान हैं और उनको भी पुण्य प्राप्त होता है। गोस्वामी जी ने लिखा, कहे सुनये अनुमोदन करई, कहे सुनई अनुमोदन करई, जो कहते हो सुनते हो और अनुमोदन करते हो, तीनों बातें। ते गोपद इव भवनिधि तरई। घर घर साजही बाहन नाना, हरस हृदय पर भात पयाना। घर घर साजही बाहन नाना, हरस हृदय पर भात पयाना। सब कोई अपने अपने घर में अनेक वाहन सजा रहे हैं। घर घर साजहि वाहन नाना, सब कोई अपने अपने घर में अनेक वाहन सजा रहे हैं। हरस हृदय पर भात पयाना। हरस हृदय, हृदय में बहुत हर्ष है। क्यों? क्योंकि प्रभात माने प्रातः काल प्रस्थान करना है। हरस हृदय प्रभात पयाना। सब बड़े आनंदित हैं। तब जब श्री राम जी के पास जाने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था तो सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगू, सब बड़े दुर्बल हो गए हैं। लेकिन अब सब बड़े आनंदित हो गए। पूरी रात्रि तैयारी में लगे हैं, क्योंकि प्रातः काल न जाने कब प्रस्थान किया जाना है। हम पीछे न रह जाएं, हमें चलने में देरी न हो, इसलिए पूरी रात तैयारी की है। घर घर साजहि वाहन नाना, भरत जाए घर किन्ह विचारो। नगर बाजी गज भवन भंडारू। भरत जाई घर किन्ह विचारो। नगर बाजी गज भवन भंडारो। भरत जाई घर किन्ह विचारू। श्री भरतलाल जी महाराज घर में जाकर के विचार किए। नगर बाजी गज भवन भंडारू। ये नगर, ये बाजी घोड़े, ये गज हाथी, भवन भंडारू कोष खजाना, ये सभी रघुनाथ जी की है।
भरत जाई घन घर किन्ह विचारू। सब कोई अपने अपने घर गए हैं, श्री भरतलाल जी भी अपने घर गए हैं। और श्री भरतलाल जी घर में जाकर के विचार करने लगे हैं कि ये नगर, ये बाजी, ये गज, ये भवन, ये भंडार, संपत्ति सब रघुपति कई आही। संपत्ति सब रघुपति कई आही। जौ बिनु जतन चलऊं तजताही। जौ बिनु जतन चलऊं तजताही। संपत्ति सब रघुपति कई आही। संपत्ति सब रघुपति कई आही। सब संपत्ति रघुपति कई आही माने है। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। ताही बिनु जतन तजी चलऊं। ताही माने उसे, जौ माने यदि, बिना जतन किए, बिना बंदोबस्त किए, बिना सुरक्षा किए, तजी माने छोड़ करके चल देता हूं तो। आगे की पंक्ति में इसका अर्थ स्पष्ट है। ये सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है और हमें इनकी सुरक्षा करना, बंदोबस्त करना, ये दायित्व है, जिम्मेदारी है। यदि इन्हें छोड़ करके हम चल देते हैं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, संपत्ति ठाकुर जी की है ऐसा मान करके संपत्ति की सुरक्षा करना, संपत्ति की व्यवस्था करना, यही भजन हो जाता है। और संपत्ति मेरी है ऐसा मान करके उसकी सुरक्षा करना, बंदोबस्त करना, यही भजन छूट जाता है, नुकसान हो जाता है। ठाकुर जी की है मानना ये साधक के लिए लाभ है, अर्थात हित है, और अपना मानना यही अनहित है। वैसे मनुष्य मात्र को यह मानना चाहिए कि संपत्ति राष्ट्र की है। भक्त हैं उनको मानना चाहिए संपत्ति सब ठाकुर जी की है। हम तो कुछ दिन के लिए यहां पर मुनिम बनाए गए हैं। जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारा एक दायित्व बनता है कि इसकी सुरक्षा करना और इसे बढ़ाना। यही सोच करके चलना चाहिए। चूंकि सबको पता है कि मृत्यु एक दिन निश्चय होती है, फिर भी देह गेह में बड़ी ममता हो जाती है। जब हम यह मान के चलते, जैसे एक सरकारी कर्मचारी है, वह जिस कार्यालय में, जिस दफ्तर में बैठते हैं, वह ये मानते कि सरकारी है ये, और फिर अपने घर में जाके बैठते कहते ये मेरा घर है। यदि यह भावना उनके अंदर आ जाए कि जैसे दफ्तर सरकारी वैसे घर भी सरकारी है, और जैसे हम घर के प्रति ममता करते वैसे दफ्तर के प्रति, कार्यालय के प्रति भी हम ममता करें, उनकी सुरक्षा करें, तो राष्ट्र यूं ही संवर्धित हो गए, सुरक्षित हो गए। मनुष्य की एक प्रकृति है, जिसको अपना मानता है उसकी बड़ी सुरक्षा करता है, और जानता है सरकारी है छोड़ो जाने दो, पानी बर्बाद हो रहा होने दो, अमुक चीज बिगड़ रहा है बिगड़ने दो, तो सरकारी है, और ये बिगड़ रहा है ये तो अपना है, इसको बिगड़ने नहीं देंगे। ये गलत धारणा हो जाती है। श्री भरतलाल जी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं कि संपत्ति सब रघुपति के आही है, सब ठाकुर जी की है, रघुनाथ जी ने सब व्यवस्था की है।
एक सज्जन के घर एक संत जी गए हैं। संत जी ने पूछा, भैया ये सुंदर सुंदर महल किनके है? का ये सब रघुनाथ जी का है। अच्छा, और ये जो हाथी घोड़े रथ ये सब का, ये सब ठाकुर जी का है। और भीतर गए, कहा ये सब कोष खजाना है, कहा ये सब प्रभु श्री राम जी का है। कहा ये परिवार, कहा सब मेरे प्रभु श्री राम जी का है। और अंदर गए, एक सुंदर ठाकुर जी का मंदिर दिखाई दिया। मंदिर, ठाकुर जी का सुंदर मंदिर बना रखा था सज्जन ने। संत जी ने कहा ये किनका है? कहा ये मेरा है, ये मेरा है, और बाकी सब भगवान का है। तो भावना ये होनी चाहिए कि ठाकुर जी हमारे हैं और सब ठाकुर जी का है। हम तो हमारो श्री राघव जू के, राघव जू हमारे हैं। तो संपत्ति सब रघुपति की ही आई, सब रघुनाथ जी की है। और इसकी सुरक्षा किए बिना यदि हम चल देते हैं तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दोहाई, तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दोहाई। तो माने तो, परिणाम माने अंत में मेरी भलाई नहीं होगी, मेरा हित नहीं होगा। पाप शिरोमणि साई दोहाई, साई दोहाई पाप शिरोमणि। साई से दोहाई माने द्रोह करना, ये पापों में शिरोमणि है, बहुत बड़ा पाप है। एक अर्थ इसका यही है। दूसरा अर्थ ये भी होता है कि यदि मैं राज्य की सुरक्षा किए बिना चलता हूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं होगी, पापियों में शिरोमणि बन जाऊंगा और साईं का द्रोही कहलाऊंगा, स्वामी का द्रोही कहलाऊंगा। दूसरा अर्थ ये भी है। और पहला अर्थ ये है कि स्वामी के द्रोह करने का, स्वामी से द्रोहता का बड़ा पाप लगेगा। साईं दोहाई, दोहाई माने द्रोहता, दोहाई माने द्रोहता, ये पाप शिरोमणि है, बहुत बड़ा पाप है। स्वामी, साईं दोहाई पाप शिरोमणि, स्वामी से द्रोहता ये पाप में शिरोमणि, बहुत बड़ा पाप है। अर्थात ठाकुर जी की संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। ठाकुर जी ने हम लोगों के लिए व्यवस्था दिए हैं, तो हमारा धर्म कहता है कि हम उनकी सुरक्षा करें। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो रघुनाथ जी नाराज हो जाएंगे। करई स्वामी हित सेवक सोई, करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि दे के न कोई, करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि दे के न कोई। करई स्वामी हित सेवक सोई। सोई माने वह सेवक है, कौन? जो स्वामी हित करई, जो स्वामी का हित करता है। करई स्वामी हित सेवक सोई।
जो स्वामी का हित करे वह सेवक है। दूषण कोटि देई किन कोई, कोई कोटि दूषण किन देई, कोई माने कोई भी, कोटि माने करोड़ों प्रकार से दोष क्यों न देवें, परंतु जो स्वामी का हित करे वही सेवक माना जाता है। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। जो स्वामी का हित करे वही सेवक है। कोई चाहे करोड़ों दोष क्यों न देवे। दूषण कोटि देई किन कोई। यहाँ पर श्री भरतलाल जी कहते हैं दूषण कोटि देई किन कोई का मतलब यह है कि लोग कहें कि देखो एक तरफ श्री भरतलाल जी राज्य को ग्रहण नहीं किए, राज्य पद को स्वीकार नहीं किए, और दूसरी ओर श्री भरतलाल जी राज्य की सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? दिखावा रूप में कुछ नहीं चाहिए, अंदर से उनकी चिंता भी है। श्री भरतलाल जी कहते हैं चाहे भले ही कोई करोड़ों दोष क्यों न देवें, दें, लेकिन करई स्वामी हित सेवक सोई। जैसे श्री हनुमान जी कहते हैं मोहि न कछुबा दे कैलाजा, कि न चाहूं निज प्रभु कर काजा। अर्थात मुझे इस बात को लेकर कोई लज्जा नहीं कि मैं बंदी हो गया हूं। मोहि न कछु बांधे कैलाजा, कि न चाहूं निज प्रभु कर काजा। सेवक अपने स्वामी का कार्य देखता है, अपनी इज्जत प्रतिष्ठा नहीं देखता है। दूषण कोटि देई किन कोई, कोई कोटि दूषण किन दो देई, कोई करोड़ों दोष क्यों न देवे। अस विचारी सूची सेवक बोले, अस विचारी सूची सेवक बोले, जे सपने हो निज धर्म न डोले, जे सपने हो निज धर्म न डोले। अस विचारी सूचि सेवक बोले, अस विचारी सूचि सेवक बोले। ऐसा विचार करके सूचि माने पवित्र सेवकों को संबोधित किए, उनको बुलाए। जे सपने हो निज धर्म न डोले, जो निज धर्म में स्वप्न में भी नहीं डोले माने डगमगाते हैं। अस विचारी सूचि सेवक बोले, जे सपने हो निज धर्म न डोले। जो पवित्र सेवक है उनको बुलाए, जो स्वप्न में अपने धर्म से नहीं डगमगाते। पवित्र सेवक वह होता है जो किसी की बात में आकर के अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता, जो स्वामी के धर्म को पालन करने में बड़े ही पक्के होते हैं। ऐसे पवित्र सेवक जो न घूस लेते हैं, न किसी के मुंह देखी बात करते हैं,
स्वामी के आदेश को अक्षरशः पालन करते हैं। जैसे देखी जनक भीर भई भारी, सुचि सेवक सब लिए अहंकारी, पवित्र सेवकों को बुलाए। मिथिलेश जी ने कहा आप सब जाइए, तुरंत सबको यथार्थ आसन ग्रहण करवाइए, उचित आसन पर बैठाइए। और उन लोगों ने कही मृदु वचन, विनीत तना बैठारे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थला अनुहारी। पवित्र सेवक जो ईमानदार हो, जैसे सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होई। सेवक कर पद नयन से, ईमानदार सेवक हो, मुख सो साहिब होई। तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुकवि सराहि सोई। जो स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डगमगाते। दोहावली 474-75 पढ़ना चाहिए। शिष्य सखा सेवक सचिव, सुतिय सिखावन साच। शिष्य सखा सेवक सचिव, सुतिय सिखावन साच। सुनि समुझिए पुनि परिहरिए, परमन रंजन पाँच, परमन रंजन पाँच। शिष्य सखा सेवक सचिव, सुतिय सिखावन साच। सुनि समझिए पुनि परिहरिए, परमन रंजन पाँच। नगर नारी भोजन सचिव, सेवक सखा आगार। सरस परिहरे रंग रस, निरस विषाद विकार। कहने का भाव ईमानदार सेवक होना चाहिए। शिष्य सखा सेवक सचिव, सुतिय सिखावन साच। यदि पता चले कि ये लोग शत्रु से मिले हुए तो इनको परित्याग कर देना चाहिए। अस विचारी सुचि सेवक बोले, जे सपने हो निज धर्म न डोले। कही सब मरम धर्म भल भाखा, जो जे हिलायक सो तह राखा। कही सब मरम धर्म सब भाखा। कही सब मरम धर्म भल भाखा, जो जहि लायक सो तहि राखा। श्री भरतलाल जी ने सब मर्म कह करके समझा दिए। यदि कोई शत्रु अचानक आ जाए तो उस समय क्या करना चाहिए, इस संदर्भ में रहस्य कहा। कोष का उपयोग कैसे होना चाहिए, प्रजाजनों की सुरक्षा में क्या क्या करना चाहिए, तो राज्य की रक्षा संबंधित सभी मर्म माने भेद बता दिए। कैसे कहाँ रक्षा होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। और धर्म भले भाखा, अच्छी तरह से धर्म को वर्णन किए श्री भरत। अर्थात जो एक सेवक का धर्म है उसको भली भांति निरूपण किए। श्री भरतलाल जी ने कहा, भाइयों हम सब भगवान श्री रामचंद्र जी के दास हैं और ये सारी संपत्ति सारा वैभव उन्हीं का है। हम उनकी संपत्ति उनका राज्य मान करके सुरक्षा करें। आप सुरक्षा कीजिए, हम जा रहे हैं, श्री राम जी को लेकर आते हैं। श्री राम जी राजा है, राजा वही रहेंगे, वही राजपद पर आसीन होंगे। धर्म के संदर्भ में यह भी कहा, मित्रों कहीं भी स्वार्थ के स्थान मत देना। राज्य की सुरक्षा में कहीं स्वार्थ को स्थान मत देना।
स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु। जो जही लायक सो तही राखा। जो जिस लायक हैं उनको वहां श्री भरतलाल जी ने रखा, ऐसा भी अर्थ है। दूसरा अर्थ ये है कि जो जही लायक, जो जिस योग्य हैं, उन्होंने कहा मैं उसको अपने अंदर रखूंगा। सो तह राखा, सो ते ही राखा, उन्होंने उसको रख लिया। जो जही लायक सो ते ही राखा, अर्थात जो जिसकी रक्षा करने में सक्षम है उन्होंने उसकी जिम्मेदारी ले ली। एक ने कहा हम गजशाला की रक्षा करेंगे, किसी ने कहा घुड़शाला की रक्षा करेंगे, किसी ने कहा हम सेना की रक्षा करेंगे, किसी ने कहा कि हम रथदल की सुरक्षा करेंगे, किसी ने कहा कि हम प्रजा की रक्षा करेंगे, किसी ने कहा हम कोष की रक्षा करेंगे, किसी ने कहा सीमा की रक्षा करेंगे। इस तरह से जो जही लायक सोते ही राखा, जो जिस लायक है उन्होंने उसकी जिम्मेदारी को श्री भरतलाल जी से सुकृत करा लिया कि इसकी जिम्मेदारी मैं रखूंगा। करी सब जतन राखी रखवारे, राम मातु पहि भरत सिधारे। करी सब जतन राखी रखवारे, राम मातु पहि भरत सिधारे। करी सब जतन राखी रखवारे। सब जतन माने सब उपाय करके, रखवारे राखी, रखवारे माने रक्षकों को रख करके, राम मातु पहि भरत सिधारे। श्री राम माता के पास श्री भरतलाल जी सिधारे माने गए, प्रस्थान किए, पहुंचे। सब जतन, सब जतन करी माने सब उपाय करके, रखवाले राखी माने रक्षकों को रख करके, राज्य का पूरा बंदोबस्त करके, सुरक्षा की पूरी तैयारी करके, और तब श्री भरतलाल जी श्री राम माता कौशल्या जी के पास गए। आरत जननी जानी सब भरत स्नेह सुजान, कहे ओ बनावन पाल की सजन सुखासन जान। आरत जननी जानी सब भरत स्नेह सुजान। सुजान श्री भरत, सब जननी आरत जानी। सुजान श्री भरतलाल जी ने सभी माताओं को श्री राम दर्शन के लिए आर्त जान करके कहे ओ बनावन पालकी। पालकी बनावन, सुखासन जान सजन कहेऊ। पालकी को बनाने के लिए सुखासन माने तामदान, तामदान और जान माने रथ को सजने के लिए श्री भरतलाल जी ने आदेश किए। कहेऊ बनावन पालकी सजन सुखासन जान। माताओं को पैदल चलने में समस्या होगी, इसलिए माताएं पालकी में, तामदान में, रथ में चलेंगी। इसलिए श्री भरतलाल जी ने इन वाहन सवारी की तैयारी का आदेश किए हैं। सब लोग प्रातः काल की प्रतीक्षा में लगे हुए हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।